टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अमेरिकी न्यूक्लियर एजेंसी की सुरक्षा में सेंध, बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के हैकर्स ने सेंधमारी की है और संवेदनशील जानकारियां लीक नहीं हुई। एटमी हथियारों की देखरेख करती है एजेंसी। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के जरिए सेंधमारी के बारे में इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो यूएस न्यूक्लियर एजेंसी में चीन की सेंधमारी, बड़ी खबर अमेरिकी न्यूक्लियर एजेंसी की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर है। एटमी हथियारों का रखरखाव करती है परमाणु एजेंसी। माइक्रोसॉफ्ट ने चीन के 2 हैकर्स की पहचान की है। माइक्रोसॉफ्ट ने सेंधमारी के बारे में जानकारी दी। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर शेयर पॉइंट में सेंधमारी में संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई। और रूस पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की आक्रामकता में कमी आएगी और रूस आर्थिक दबाव में अमेरिका के सामने घुटने भी टेक देगा। लेकिन यूरोप की इस उम्मीद पर पानी फिर सकता है। इसके 2 कारण हैं। पहला, यूरोप की जरूरत और दूसरा, ब्रिटेन का ट्रंप का निगाहबान बनना। फिर इस मोर्चे पर रूस की नीति क्या होगी? जवाब इस रिपोर्ट से समझिए। रूस यूक्रेन की जंग में ट्रंप एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जिनके रुख पर कोई स्थिर कयास नहीं लगाए जा सकते। वो कभी रूस के पक्ष में नजर आते हैं तो कभी यूरोप और यूक्रेन के। हालांकि उनका रुख बदलने का एक कारण अपना हित साधना भी है। लेकिन अब ट्रंप ने जो कदम उठाया है उसने एक संशय को जन्म दे दिया है। संशय ये है कि उनके इस फैसले से नुकसान और फायदा किसका है। उनका यह फैसला है रूस पर सख्त प्रतिबंध। इस प्रतिबंध के तहत रूस के साथ कोई भी व्यापार नहीं कर सकता और अगर कोई करता है तो उसे अमेरिका के 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अब ट्रंप का यह फैसला रूस की अर्थव्यवस्था पर चोट माना जा रहा है। इस फैसले के आधार पर कहा जा रहा है कि रूस को 50 दिन में घुटनों पर लाया जा सकता है और यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से पुतिन यूक्रेन पर हमले रोक देंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि यह फैसला सिर्फ रूस के नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि इससे यूरोप भी मुश्किल में घिर गया है, जिसका कारण है अदावत के बीच रूस से ऊर्जा संसाधनों का व्यापार। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने यूरोप में भी रूस के खिलाफ आर्थिक युद्ध में शामिल होने को कहा है। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को रूस के खिलाफ टैरिफ का समर्थन करने की अपील की है और अगर कोई देश फिर भी व्यापार करता है तो उसे अमेरिका के 100% टैरिफ को मानना पड़ेगा।